हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बेटा उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और अब हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, है ना, किसकी, चैप्टर नंबर 7 आपका क्लास 11th का। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, दूसरा इंट्रोडक्शन वीडियो है 7.1 का। तो हमने उस पहले वाले लेक्चर के अंदर दो बातें सीखी थी। एक हमने सीखा था कि गणना का मूल आधारभूत सिद्धांत क्या होता है। और दो सिद्धांत होते हैं, एक गुणा का आधारभूत सिद्धांत, एक योग का आधारभूत सिद्धांत, जिनको मैंने लैंग्वेज में बना करके ये लिखा है साइड में। इस वाले को हम लोग जो है, ये जो हमारे पास में जो पहला स्टार है ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। और ये वाला जो है, ये वाला है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो आप इन चीज़ों को बेहतर समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लेक्चर नंबर 1 के अंदर जाएं, तब 2 के अंदर पहुँचें। क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग इन पे बात कम करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे। सीखा हमने पिछले वाले लेक्चर में था, क्योंकि हमने अब क्वेश्चंस करने हैं। जो बातें बेसिक होनी थी वो पिछले लेक्चर में हुई हैं, बहुत बढ़िया हमने समझाया था। तो वहाँ से उसको देखने के बाद शायद उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने आप भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए हमारी इस एनसीईआरटी के 7वें चैप्टर का ये दूसरा एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, और वो कह क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से क्या है। वो कह रहे भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों में कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। उसके पास में 4 झंडे हैं जो कि अलग अलग कलर्स के हैं, ठीक है ना, डिफरेंट कलर के हैं। और वो कह रहा है कि कितने संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। यदि एक संकेत के लिए दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्या है कि हमें सिग्नल बनाने हैं। हमारे पास में 4 फ्लैग हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। और पहला फ्लैग सपोज करो रेड कलर का, ये ग्रीन कलर का है, ये वाइट है, और ये आपके पास में सपोज करो येलो है। तो हम लोग इनसे झंडों से सिग्नल बनाते हैं। और सिग्नल बनाते हैं कैसे? सिग्नल जो बनता है, एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जब हम एक संकेत बनाएंगे, ठीक है ना, क्या बनाएंगे, एक संकेत बनाएंगे, एक सिग्नल बनाएंगे, तो उसके अंदर 2 झंडे होंगे। एक झंडा ऊपर होगा और एक झंडा उसके नीचे होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक संकेत बन जाएगा अगर हमारे पास में 2 झंडे इस तरीके से हम लोग लगाते हैं, एक झंडे को दूसरे के नीचे करके। तो ऐसे कितने सिग्नल्स हम लोग बना सकते हैं, कितने संकेत हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, 2 मिनट में भी बात हो जाएगी। देखो, अगर मैं ध्यान दूं संकेत जो संकेत बनेगा बेसिकली वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, है ना। इसमें क्या होगा, यहाँ एक पे ये ऊपर वाला स्थान है, ये क्या है, ऊपरी स्थान। मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये वाला है नीचे का स्थान, नीचे ऊपर का स्थान, ऊपरी स्थान या ऊपर का स्थान, या फिर नीचे का स्थान, इसको लिख लेंगे। ये नीचे का स्थान है, नीचे का स्थान, ठीक है ना, आपके पास में। अब बेसिकली क्या है, इस पहले स्थान को, यानी कि ऊपर वाला जो स्थान है ना, ऊपर वाले स्थान को भरने के लिए मुझे कितने झंडे अवेलेबल है मेरे पास में। हमारे पास 4 झंडे थे, टोटल झंडे कितने हैं, 4 हैं। तो इस वाले स्थान को भरने के लिए कितने तरीके हैं मेरे पास, चारों में से कोई भी एक झंडा हम लोग इसमें ऊपर वाले स्थान पे लगा सकते हैं। सिग्नल बनाने के लिए इन चारों में से 4 झंडे मेरे पास में हैं, जो मैंने 4 झंडे भी बताए थे आपके पास में, 1 2 3 और 4। इन चारों में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है। इसका मतलब पहले स्थान को भरने के जो तरीके हैं, पहले स्थान पर झंडा लगाने के जो तरीके हैं, वो मेरे पास 4 हैं, ठीक है। और अब सुनो, तो नीचे वाला जो स्थान है, इसको भरने के लिए कितने हमारे पास, क्योंकि एक झंडा हमने यहाँ फिक्स कर दिया। सपोज कर लो मैंने पहला झंडा यहाँ लगा दिया, ऊपर वाला यहाँ पर। तो नीचे वाले स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितने अवेलेबल रहेंगे, 3, ठीक है ना। तो यानी कि 2 घटनाएं घटित हुई जब हमने ऊपर वाला ये स्थान भरा, एक घटना नीचे घटित हुई। तो दोनों घटना एक साथ घटित होंगी, क्योंकि ऊपर वाला झंडा भी लगाना है, नीचे वाला भी लगाना है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको घटना ए कह दूं, या ये कहा जा सकता है, देखो ऊपर वाले स्थान,
ठीक है ना, ऊपर वाले स्थान को ऊपर वाले स्थान में झंडा, ठीक है ना, आपके झंडा लगाने की विधियां, लगाने के तरीके, लगाने के जो तरीके हैं वो कितने तरीके हैं, टोटल तरीके 4 हैं मेरे पास, क्योंकि ऊपर वाले स्थान में 4 झंडे लगा सकता हूं। और अगर मैं नीचे की बात करूं, नीचे वाले स्थान में झंडा लगाने के तरीके जो हैं, क्योंकि एक तो ऊपर रख ही दिया तो नीचे होंगे 3, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ऊपर और नीचे, है ना, ऊपर और नीचे स्थानों में झंडा लगाने के कुल तरीके कितने होंगे, कुल तरीके कितने होंगे। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, ये भी हो रही, तो इसलिए हमने कौन सा शब्द लगाया, और लगाया, या नहीं लगाया है। या का मतलब तो ये होता है, क्या तो ऊपर लगा दो तो नीचे नहीं लगेगा, अगर नीचे लगा दो तो ऊपर नहीं लगेगा। या का मतलब हो गया केवल एक ही चीज, बाइनरी हो गया, फिर बस इन दोनों में से एक ही काम हो सकता है। हम बात करते हैं ना, ठीक है ना, आपके पास में या शब्द का मतलब क्या है, या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक, या नहीं है और है। और अगर और है तो फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम में आएगा। इसका मतलब हम टोटल तरीके निकालने का, घटना ए और घटना बी के घटित होने के जो कुल तरीके हैं वो हम लोग m गुणे n से निकालते हैं। इसका मतलब है इसके तरीके हमारे पास में m की वैल्यू हमारा 4 है और इसकी हमारी 3 है, तो टोटल आ गया 12। तो हमारे पास में 12 सिग्नल बनेंगे। तो अभिष्ट सिग्नलों की संख्या, आंसर लिखेंगे इस तरीके से, अभिष्ट हमें सिग्नल यानी कि अभिष्ट संकेतों की संख्या, अभिष्ट संकेतों की संख्या, मतलब वो यही तो बोला कितने संकेत बनेंगे, संकेतों की संख्या। भाई यही तो डिफरेंट बनेंगे ना भाई, इसको ऐसे ही तो कंसीडर करेंगे, संख्या वो बनेगी आपके पास 12 हमारे संकेत इसमें बन जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है और थोड़ा सा सोचने का खेल है, काम कुछ नहीं है, सीधा समझ में आ रहा होगा आपको कि ये संकेत कोई बना है ना आपके पास में, और ये संकेत में ये ऊपर का स्थान नीचे का स्थान है, तो ऊपर वाले स्थान को भरने के तरीके 4 हैं, नीचे के स्थान को भरने के तरीके 3 हैं। तो दोनों को, ऊपर और नीचे के स्थानों को में झंडा लगाने के जो तरीके हैं वो हमारे 4 गुणे 3 होंगे, यानी कि 4 3 12। और इस हिसाब से हमारे टोटल जो संकेत बनेंगे वो कितने बनेंगे, 12 बनेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और उसके अंदर भी हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करते हैं। चलिए, अब आपकी इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का ये तीसरा उदाहरण है, और देखते हैं किस तरीके से क्या बात पूछी है। तो भाई साहब कह रहे हैं काम में यही चीज आएंगी, कुछ ज्यादा अलग चीज नहीं, यही काम में लाएंगे। देखो, तो अंकों 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है ना, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देखो मैं हल करता हूं, समझ लें पहले, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अंकों 2 अंकीय बनानी ना मुझे, तो 2 अंकीय संख्या हमारे पास में, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 2 अंकों की एक संख्या है, जिसमें अगर मैं 2 अंकों की एक संख्या मान के चलो, जैसे यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गए, तो 32 जो है एक 2 अंकीय संख्या है, और मेरे को 2 अंकीय संख्या बनानी है सम संख्या, ठीक है ना, आपके पास में। तो आपको इतना क्लियर होगा कि ये जो है इस वाली को हम कहते हैं इकाई का अंक, है ना, इकाई का अंक हो गए, तो इकाई अंक हो गया, है ना। ये वाला, ये पहला स्थान इकाई का अंक है, और ये वाला स्थान होगा मेरा दहाई का अंक, ठीक है ना। आप सिर्फ यही देखना कि इसको भरने का भी, मतलब इकाई के अंक भरने के कितने हमारे पे तरीके हैं, और दहाई का अंक भरने के कितने हमारे पास तरीके हैं। तो फिर हम टोटल देख करके दोनों को इकट्ठा करके हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए, इकाई अंक ठीक है ना, इकाई अंक भरने के तरीके। अब मेरी बात सुनो, उसने कहा है कि हमारी जो संख्या होनी चाहिए वो सम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सम। और सम संख्याओं में हमारे पास जो दी गई किन से भरना है, हमारे पास जो अवेलेबल है 1 and 2 3 4 and 5,
अगर सम संख्या बनेगी तो ये कंफर्म है कि लास्ट का जो इकाई का अंक होगा वो 2 होगा या फिर 4 होगा। या तो 2 आएगा लास्ट वाले इकाई अंक पर, या तो 2 आएगा या 4 आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता भाई। अगर 2 और 4 के अलावा कुछ और आएगा तो वो सम संख्या नहीं रहेगी, वो विषम बन जाएगी। तो या तो 2 आएगा या 4 आएगा, जो हमारे पास उसने दिया है उनमें से ही बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब इकाई के अंक को भरने के जो तरीके हैं वो हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं दहाई, ठीक है ना, दहाई अंक को भरने के जो तरीके होंगे, भरने के तरीके है ना, वो कितने तरीके होंगे भाई। अब इसमें ध्यान देना है कि पूर्णावृत्ति की बात हो रही नहीं हो रही, तब इस स्थान पे कितनी संख्याएं आ सकती हैं इन पांचों में से। इन पांचों में से इनमें से कोई सी भी आ सकती है, एनी आ सकती है। और हमने कहा था कि यहाँ 2 और 4 यहाँ पे आएंगे, तो भाई उसने कहा कि पूर्णावृत्ति कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 और 4 यहाँ भी आ गए तो उधर भी आ सकते हैं। मतलब क्या है कि इसका मतलब इस स्थान के लिए ये पांचों संख्याएं आपकी अवेलेबल रहेंगी कि इनमें से पांचों में से कोई भी यहाँ रख सकते हो। उसका मतलब इसकी जो टोटल है हमारे पास में तरीके भरने के वो है 5। तो अब अगर इकट्ठा संख्या बनाएंगे तो इकाई, क्योंकि आप ये घटना जो लिखी है ना, घटना ए, ये घटना ऐसी तो है जो कार्य, ये घटनाएं ही तो हैं, ये घटनाएं ही तो हैं इकाई अंक भरने की। ये घटना पहली घटना हो गई, ये दूसरी घटना हो गई। जैसे हमने यहाँ कहा था एक घटना ए है, एक दूसरी घटना बी है, तो ऐसे ही हमारे पास में घटना, हर बार घटना थोड़ा ही लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी हिसाब से हम लोग लैंग्वेज बनाएंगे। तो मैंने उसी हिसाब से बनाया है कि इकाई अंक भरने के तरीके 2 हैं, दहाई अंक भरने के तरीके इतने हैं। तो इकाई, और क्योंकि दोनों साथ साथ भरे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक भरा जाएगा दूसरा नहीं भरा जाएगा। इकाई और दहाई अंक भरने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल मेथड कितने हो जाएंगे, कुल तरीके वो हो जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमारे पास में m गुणा n करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग और शब्द पे ध्यान देंगे, यहाँ पे भी हमने और शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि दोनों कार्य हमारे होने हैं, साथ साथ होने हैं। इकाई का अंक भी भरना है और दहाई का अंक भी भरना है। या नहीं लगेगा, क्योंकि या अगर या होता या तो ये भरता या ये भरता, फिर अगर या शब्द आता फिर वो 2 अंकीय संख्या ना बनती, वो एक ही बनती। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणे 5, टोटल हो जाएगा 10, है ना। तो अभिष्ट शब्द संख्याएं कितनी बन जाएंगी, अभिष्ट मतलब जो पूछा है, अभिष्ट सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं भाई लैंग्वेज में आंसर तो वही बनाना पड़ेगा जो पूछा उसने। पूछा क्या है, सम संख्याएं बन सकती हैं, कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं, है ना। अभिष्ट 2 अंकीय, अभिष्ट 2 अंकीय सम संख्याओं की जो संख्या होगी बेटा, वो हो जाएगी मेरे पास में 10। दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। आपके पास में कितनी हो जाएगी, 10। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा एक बात सुनो, इसके अंदर अगर 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 वो कहता अनुमति ना है, वो कहता अनुमति न हो, कि अनुमति नहीं दी जा सकती, अगर नहीं हो जाता तो फिर क्या होता, क्योंकि फिर आपके पास में क्या होता, यहाँ पर एक अंक फिक्स हो जाता, कोई सा भी एक अंक फिक्स हो जाता। तो फिर इसके अंदर हम लोग 5 तरीके नहीं हमारे पास में रहते, फिर हमारे पास इस अंक को भरने के 4 तरीके रहते, क्योंकि एक तो फिक्स हो जाता ना इकाई स्थान पे, फिर है ना आपके पास में अगर अंक की पुनरावृत्ति ना होती तो फिर क्या होता, फिर इनमें से या तो 2 या फिर 4 यहाँ पे फिक्स हो जाता। सपोज कर लो 2 फिक्स हो गया, 2 खत्म हो गया, तो बचे हमारे पास 1 2 3 4, तो उसको भरने के तरीके फिर हमारे 4 होते, और टोटल तरीके हमारे 4 गुणे 2 8 हो जाते हैं, है ना। ऐसी सब बातें सोचनी पड़ती है, क्योंकि हमें चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल की, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे बेटा इसका लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, और इसके अंदर भी वही बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे जो अभी तक किया है, और थोड़ा सा सोच करके ये चीजें अगर समझ में आ जाएंगे फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे, और फिर आपको क्रमचय संचय भी आराम से बड़े प्यार से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, तो झंडों वाला सिग्नल ही बनवा रहा है भाई साहब, संकेत की बात ज्यादा कर रहा है, ठीक है ना, सिग्नल, ठीक है,
संकेत का मतलब अंग्रेजी में सिग्नल कहते हैं उसको, तो इसलिए ध्यान रहे सिग्नल कोई अलग चीज नहीं है, संकेत को अंग्रेजी में सिग्नल कहते हैं। तो हमारे से सिग्नल बनवा रहा है, संकेत बनवा रहा है बेसिकली। यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम, देखो ये शब्द अलग हुआ है इस्तेमाल, कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो क्या है ये, मैं समझाता हूं, टेंशन ना लो, मैं समझाता हूं। देखो आंसर हल करते हैं। जो एक संकेत बनेगा, जो एक संकेत बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखना मेरी बात को। संकेत जो बनेगा, देखो उस एक संकेत के अंदर, देखो उसने कहा है कम से कम 2 झंडे लगने चाहिए, तो कम से कम 2 झंडे लग सकते हैं, या तो उसमें 2 झंडे लगे हों, 1 2, या फिर उसमें ऐसा भी हो सकता है कम से कम 2 कहा है ना, कम से कम कितने कहा है, कम से कम 2, तो ज्यादा से ज्यादा तो हमारे पास कितने झंडे हैं, 5 झंडे हैं मेरे पास, 1 2 3 4 और 5। उसने कहा कम से कम 2 झंडे इस्तेमाल में लाने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो पॉसिबल कंडीशंस क्या बन जाएंगी उसको ध्यान से देखें जरा। या तो जो एक संकेत बनेगा, या तो उसके अंदर 2 झंडे होंगे, 1 2 है ना आपके पास में, या फिर उसके पास में 3 झंडों से बना एक संकेत होगा जिसमें 3 झंडे प्रयोग में आएंगे, 1 2 और 3, एक झंडा यहाँ, एक झंडा यहाँ, एक झंडा यहाँ। या फिर उसके पास में एक संकेत और बन सकता है जिसमें हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं 4 झंडे, 1 2 3, है ना। ये तो बड़ा हो गया थोड़ा सा, दोबारा से बना लो। 4 झंडों से एक संकेत बन सकता है, 4 झंडों से एक संकेत बन सकता है, 1 2 3, ये 4 झंडों से। या फिर एक संकेत ऐसा भी बन सकता है जिसके अंदर 5 झंडों का प्रयोग किया जा सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ये पॉसिबल संकेत बन सकते हैं, या तो संकेत ये बनेगा, या ये बनेगा, या ये बनेगा, या ये बनेगा। तो बारी बारी से बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं बोलता हूँ घटना ए, ये घटना मैं बोल लेता हूँ ए, ताकि लिखने में लैंग्वेज बन जाए। ये मेरी घटना है बी, घटना है बी। जब मैं संकेत बनाता हूँ 3 झंडों वाला तो घटना बी घटित होती है, और जब मैं झंडों का संकेत बना 4 वाला तो उसको घटना मैं कह लेता हूँ सी, और हमारे पास ये घटना हो जाती है डी, ये घटना हम लोग कह लेते हैं डी, है ना। चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख भी सकते हैं। तो घटना ए इज व्हाट, घटना ए क्या है, घटना ए क्या है, 2 झंडों से बना संकेत, 2 झंडों से बना संकेत हमें घटना ए के बारे में बताता है। और घटना बी क्या है, घटना बी जो है 3 झंडों से बना संकेत। और घटना सी क्या है, घटना सी क्या है, वो 4 झंडों से बना संकेत। और घटना डी क्या है, घटना 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 डी क्या है, वो है 5 झंडों से जब हम कोई संकेत बनाते हैं। तो इसको भी साइड में आप लिख के दिखा सकते हैं। अब ध्यान से देखें, बस बात हो गई। अब देखो इस वाले की बात करते हैं, इसमें ध्यान से देखना। इसके हमारे पास झंडे कितने उपलब्ध हैं, 5 झंडे उपलब्ध, 1 2 3 4 5, है ना। ऐसे कर लो, एक झंडा ये है, एक झंडा ये है, एक झंडा ये है, एक झंडा ये है, और एक झंडा ये है। ये सपोज रेड है, ये वाइट है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये झंडे हैं। तो आप मुझे बताओ जब इस संकेत को मैं बनाऊंगा, पहले घटना एक ही बात कर रहा हूं, तो भाई ऊपर एक झंडा लगाना, नीचे एक झंडा लगाना है। तो ऊपर वाले झंडे में हम लोग कितने झंडे लगा सकते हैं, उनके कितने तरीके हैं मेरे पास में, देखो 1 2 3 4 5 झंडे अवेलेबल हैं मेरे पास। तो ऊपर को हम लोग इस पहले स्थान पर, यानी कि इस घटना ए को जब हम लोग बनाएंगे, यानी कि संकेत, पहला संकेत अगर बनाने का प्रयास करेंगे, 2 झंडों वाला संकेत बनाएंगे, तो ऊपर वाले स्थान को हम 5 झंडों से, ऊपर वाले स्थान में 5 झंडे लगा सकते हैं। अब जब एक झंडा ऊपर फिक्स हो गया, इसका मतलब कोई भी एक फिक्स हो गया, सपोज कर लो आपने ग्रीन फिक्स कर दिया, तो अब नीचे वाले स्थान को भरने के जो तरीके हैं वो 4 तरीके रहेंगे, ठीक है नहीं। इसका मतलब घटना ए के घटित होने के कुल तरीके कितने होंगे, 5 × 4, क्योंकि दोनों एक साथ होंगे ना भाई।
ऊपर वाला स्थान भी भरा जाएगा, नीचे वाला भी, ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों एक साथ होंगे। और होगा तो मेरे भाई और होगा तो जब दोनों घटना एक साथ घटित होंगी तो उनका टोटल जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा 5 × 4 दैट इज 20। यानी घटना ए के घटित होने के जो तरीके हैं वो 20 तरीकों से घटना ए घटित हो सकती है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पे बात करते हैं। अब मेरी भाई सुनो मेरी बात, अब इसमें या है ना, ये हो गया, इसके बाद बात करते हैं, तब तो हमारे पास ये अवेलेबल रहेगा झंडा ग्रीन भी। अब देखो ऊपर वाले को भरने के लिए हमारे पे 5 झंडे अवेलेबल हैं। जब एक झंडा यहाँ फिक्स हो जाएगा कोई भी, तो हमारे नीचे वाले को भरने के लिए हमारे पे 4 उपलब्ध हो जाएंगे। और एक और फिक्स कर दिया तो हमारे पास यहाँ 3 झंडों से हम लोग काम चलाएंगे। तो घटना बी के घटित होने की कुल विधियां या तरीके होंगे 5 × 4 × 3, इसका मतलब 5 × 20 या 60 तरीकों से घटना बी आपकी घटित हो जाएगी। अब अगर घटना सी की बात करें तो ये 5 तरीकों से घटित हो सकता है, और ये 4, ये फिर 3, ये फिर 2। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस इसको 5 तरीकों से हम लोग झंडा इसमें लगा सकते हैं। और जब एक फिक्स हो जाएगा तो नीचे 4 से, फिर एक फिक्स यहाँ हो गया तो नीचे 3 से, फिर 2 से। वो आपको समझ में आ गया होगा, अब मुझे बेहतर लग रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल जो घटना सी घटित होने के तरीके 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, इसके तरीके हैं 120। फिर ऐसे यहाँ पे भी 5 4 3 2 और 1, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये भी 120 ही आ जाएगा, चाहे देख लो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे पास घटना ए के घटित होने के तरीके 20 हैं, और ये हमारे पास में 60 हैं, ये हमारे पे 120 हैं, और ये भी 120 हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो ये सारी पॉसिबल कंडीशंस को लेकर के टोटल विभिन्न कितने संकेत, विभिन्न संकेतों की संख्या निकालनी है ना, विभिन्न संकेत। तो हम क्या करेंगे? घटना आपको पता है घटना ए या तो ये होगा, सिग्नल तो एक ही बनाना ना, सिग्नल तो एक ही बनेगा, या तो ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? या तो घटना ए या घटना बी, है ना, या फिर घटना सी, या फिर घटना डी के घटित होने के आपके पास में जो कुल तरीके होंगे वो कितने होंगे? आप ध्यान दो, पहली बार आपके सामने योग का आधारभूत प्रमेय इस्तेमाल में आएगा। यानी कि या शब्द अगर आता है तो हम लोग प्लस करके चीजें निकालते हैं। तो इसका मतलब इन सबको हम लोग या ये इनको सबको ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि 20 + 60 + 120 + 120 दैट इज आ जाएगा 240 और 80। 240 भाई ये हो गया 200, 420 आ गया शायद, देखो 80 और ये हो गया 200 और 320। तो 320 तरीके हमारे पास में रहेंगे। या लैंग्वेज बना के लिखा जा सकता है कि संकेतों की अभीष्ट संकेतों की संख्या जो बनेगी, संकेतों की जो संख्या बनेगी मेरे भाई, वो क्या बनेगी? वो बनेगी 320। तो आपको मुझे लग रहा है बेटा आराम से बड़े ही प्यार से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मैं अभी भी कहता हूं बेटा, कि क्या कहता हूं मैं ये कहता हूं कि आराम से प्यार से क्वेश्चंस को करने हैं, समझ के करने हैं, और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अभी जब लास्ट तक जाओगे तो सब बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अब तैयार हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।